लेट मी बी वेरी क्लियर, अगर आप अपने थॉट्स को क्लियरली आर्टिकुलेट करना सीख गए तो आप ऑलमोस्ट हर फील्ड में 99% लोगों से आगे निकल सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल कोई नाइस टू हैव चीज नहीं है, ये एक सुपर पावर है जो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ को टर्बोचार्ज कर सकती है। I have helped more than 2 lakh people get trained and hired till date through Safe Educate, and after scaling companies with nationwide impact, मैंने नोटिस किया है कि इंडिया में बहुत सारे ब्राइट लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो अपने आइडियाज इफेक्टिवली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। Being skillful alone is not enough. अगर आप अपने थॉट्स कन्वे नहीं कर पाओगे तो आपका टैलेंट दूसरों को दिखेगा ही नहीं। As per a recent report, सिर्फ 42.6% इंडियन ग्रेजुएट्स को कंपनीज एम्प्लॉयबल मानती हैं। 50% से ज्यादा ग्रेजुएट्स कंपनीज को कॉन्फिडेंस ही नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि टेक्निकल नॉलेज तो है पर कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे सॉफ्ट स्किल्स में कुछ ना कुछ गैप है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बहुत सारे बहुत टैलेंटेड फ्रेश ग्रेजुएट्स स्ट्रगल करते हैं जस्ट टू गेट द मोस्ट बेसिक ऑफ जॉब्स। इनफैक्ट टॉप परफॉर्मर्स चाहे किसी भी इंडस्ट्रीज के हों, उनमें एक चीज कॉमन होती है, दे आर गुड कम्युनिकेटर्स। एक लिंक्डइन एनालिसिस ने फाइंड किया है कि जिन प्रोफेशनल्स के पास स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट स्किल्स हैं जैसे कम्युनिकेशन, उनका 8 से 11% ज्यादा जल्दी प्रमोशन होता है। अच्छी कम्युनिकेशन से सीधा आप अपनी सैलरी और डेजिग्नेशन दोनों तेज ग्रो कर सकते हो। अब सवाल ये है, ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स हम कैसे डेवलप करें? स्टार्ट करने से पहले इन दिस वीडियो आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड शेयर ऑल माय लर्निंग्स through my Harvard experience as well as my professional journey. Firstly, speak to lead, not to please everyone. क्या आप इसलिए बोल रहे हो because you genuinely want to contribute? Are you just trying to be nice? बहुत से लोग हर कॉन्वर्सेशन में सिर्फ लाइकेबल दिखने की कोशिश करते हैं। वो डरते हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। हर सेंटेंस शुरू होता है विद मे बी, आई थिंक या मुझे लगता है। उनको लगता है कि इससे वो पोलाइट साउंड करेंगे, बट सच ये है कि ऐसे बोलने से वो अपनी क्रेडिबिलिटी कम कर रहे हैं। जब आप हर बात आई थिंक, शायद, थोड़ा सा जैसे से क्वालिफाई करते हो तो सामने वाला सबकॉन्शियसली फील करता है कि आप खुद अपने वर्ड्स को लेकर अनश्योर हो। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स आई पर्सनली मेड व्हेन आई वाज स्टार्टिंग आउट। लेकिन धीरे धीरे मैंने एक हैबिट डेवलप की, सीधे पॉइंट पे आ जाना बिना अननेसेसरी हम्बल या अपोलोजेटिक टोन के। आप नोटिस करोगे इंडस्ट्री के टॉप लीडर्स अपनी बात कितनी सर्टेनिटी के साथ रखते हैं। सेकेंडली, कीप योर इमोशंस इन चेक। सेफ एक्सप्रेस एंड सेफ एजुकेट में हम कहते हैं कि हाई इमोशन मतलब लो इंटेलिजेंस। मतलब अगर आप गुस्से या फ्रस्ट्रेशन में रिएक्ट कर रहे हो तो प्लीज नो दैट एट दैट मोमेंट आप अपने ब्रेन को 100% नहीं यूज कर रहे हो। एक लीडर वो है जो हमेशा कंपोज रहता है, और जब भी आपका एंगर या एंजाइटी एक्सप्लोड करता है, प्लीज नो आप अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर सकते हो। आई सीन दिस मल्टीपल टाइम्स एंड जेन्युइनली जो आजकल बोलते हैं ऑरा, वो ऑरा माइनस होनी गारंटीड है इफ यू कीप योर इमोशंस वेरी हाई जब आप किसी के साथ काम कर रहे हो। क्योंकि इमोशनल होने से आपको केवल इम्पल्सिव एंड वर्स इमेच्योर समझा जाता है। एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर इमोशंस को कंट्रोल में रखता है और फैक्ट्स पे फोकस करता है। मैं जब किसी सिचुएशन में होती हूँ, जब बहुत गुस्सा या अपसेट फील करती हूँ, आई फोर्स माई सेल्फ टू पॉज। अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है देन आई लीव द मीटिंग, आई लीव द सिचुएशन, I go out and I calm myself down. मैं रिएक्ट नहीं करती हूँ, अपनी आवाज़ नहीं उठाती हूँ, किसी पे गुस्सा नहीं करती हूँ। I pause and I focus on the data. जब आप डेटा पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तब इमोशंस धीरे धीरे बैक सीट ले लेंगे। मेरे फादर इन लॉ की एक बात मुझे हमेशा याद रहती है, Be like a blade of grass, not a brittle stick. आंधी आए तो घास झुक जाती है, लेकिन एक स्टिक टूट जाती है। After spending a lot of time with some of the most powerful people of India, I know for a fact कि आप हर मोमेंट पर जज हो रहे हो। एक रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल अपने वर्ड को काफ़ी डिलिजेंटली यूज़ करता है, एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स देम ट्रूली हाई वैल्यू एंड ट्रस्टवर्दी।
थर्ड, स्पीक विद अथॉरिटी, मेक एवरी सिंगल वर्ड काउंट। मीटिंग में सबसे ज़्यादा बोलने वाला इंसान ज़रूरी नहीं है कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करे। कई बार बोर्ड रूम में कोई जूनियर 10 मिनट बोलता रहेगा और किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर एक सीनियर लीडर 2 सेंटेंस बोलता है और सब ध्यान से सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उन 2 सेंटेंसेस में वेट होता है। ग्रेट लीडर्स डोंट स्पीक मोर, दे स्पीक विद वेट। इस बात को प्लीज हमेशा याद रखना। आई एब्सोल्युटली लव व्हाट इंदिरा नूई सेज, विजन विदाउट कम्युनिकेशन इज लॉस्ट। टू गेट पीपल टू फॉलो यू, यू मस्ट कम्युनिकेट विद पैशन, emotion and most importantly clarity. I follow a very simple rule. अपनी बात को आप जितना कंसाइज कर सकते हो उतना कंसाइज करो, मैक्सिमम 2 मिनट। उससे ज़्यादा कोई डिटेल्स हैं तो प्लीज़ अलग से बात करो, उसके बारे में एक नोट भेजना। Keep one idea, 1 or 2 sentences and try and make sure जो सामने वाला आदमी है या जो सामने वाली टीम है वो समझ पाए कि आपने क्या वैल्यू ऐड की है। फोर्थ, मास्टर द आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। लोगों को लगता है कम्युनिकेटिंग इज अबाउट आप कैसे बोल रहे हो, कैसे आपकी बात है, क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज है, लेकिन आप भूल जाते हो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेटिंग इज एक्चुअली आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। जब आप क्वेश्चंस पूछते हो, आपको दूसरे आदमी से रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, आप अंडरस्टैंड करते हो कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है और सोल्यूशन क्या हो सकता है। हार्वर्ड में वी डिड अ क्लास ऑन कम्युनिकेशन, जहाँ पे एक FBI का एजेंट आया था टू एक्सप्लेन टू अस दिस प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग विद अ टेररिस्ट। जब एक हॉस्टेज सिचुएशन होती है एंड दे वर ट्राइंग टू निगोशिएट कि हम कैसे एक कंसेंसस पे पूछें, ही एक्सप्लेन टू अस दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज आस्किंग द टेररिस्ट कि क्या प्रॉब्लम है, एंड ही केप्ट आस्किंग हिम व्हाट डू यू वांट, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, what is it that we can do? And this art of asking the question actually helped them come to a solution and get the hostage to be released without anyone getting hurt. बहुत से लोग सोचते हैं कि लीडर्स हर सवाल का जवाब पहले से जानते हैं, लेकिन हकीकत में आपको सब आंसर्स पहले से नहीं पता और सही क्वेश्चंस आपको वो आंसर्स देंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने का पहला स्टेप होता है सही सवाल पूछना। मैं अपनी टीम से हमेशा पॉइंटेड क्वेश्चन पूछती हूँ किसी भी मीटिंग में। इस प्रॉब्लम का एक्चुअल कोर रीजन क्या है, या फ्यूचर में हमें ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आए, हम क्या कर सकते हैं। द मिनट यू स्टार्ट आस्किंग दीज क्वेश्चंस, आपका टाइम सॉल्यूशंस पे जाएगा, ना कि बेफालतू की कॉन्वर्सेशन में। सवाल पूछने से सामने वाला भी खुल के बोलने लगता है एंड यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ सीखने को मिलता है। ध्यान रखो, लेकिन जेनेरिक क्वेश्चन से कुछ फायदा नहीं होएगा। स्पेसिफिक क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल गिव यू अनदर इनसाइट। हार्वर्ड में हमने फाइनेंस की क्लास की, लेकिन सारी क्लास में हमने ये नहीं सीखा कि डेबिट क्रेडिट क्या था, प्रॉफिट लॉस क्या था, फाइनेंशियल रेशियोज क्या थी। हमने ये सीखा कि एक बैलेंस शीट देख के क्या गलतियां हो सकती हैं एंड उसके हिसाब से आप क्या क्वेश्चंस पूछो आपके CFO से। मतलब अगर आपका लॉस ज़्यादा है, यू कैन एक्चुअली आस्क कि हमारी इन्वेंट्री क्यों बढ़ी हुई है। अगर आपका रेंट बहुत बड़ा हुआ है, यू कैन आस्क अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन कि आपका रेंट अग्रीमेंट क्या है एंड उसमें एस्केलेशन क्लॉजेस क्या है। So please know that asking the right questions can completely change the quality of your communication and the decisions that you will take after that. Fifth, आपको इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है to be a good communicator. For some reason सबको स्पेशली इंडिया में लगता है अगर आप इंग्लिश में नहीं बोल सकते, अंग्रेज़ी में नहीं बोल सकते, तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हो। दिस इज़ अ मिसकंसेप्शन, ये बिल्कुल गलत बात है। इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको उस लैंग्वेज में बात करनी चाहिए जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो, जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर सकते हो, जिसमें आप अपना सोल्यूशन एक्सप्लेन कर सकते हो, जिसमें आप लोगों को समझा सकते हो और जिससे आप लोगों का कंसेंसस ले सकते हो।
सो डू नॉट गेट हेल्ड बैक विद कि आप लैंग्वेज को कितना समझते हो या नहीं समझते हो। अगर आप इंग्लिश समझते हो तो आप प्लीज़ इंग्लिश में बात करिए, अगर आप हिंदी समझते हो तो आप हिंदी में बात करिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर एंड देयर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। जो आप सोच रहे हो दूसरा आदमी समझे, और जो दूसरा आदमी सोच रहा है वो आप समझो। फाइनली, बीइंग साइलेंट इज ऑल्सो अ स्ट्रैटेजी। आप अपनी बात कहकर रुक जाते हो तो सामने वाले को उसको ऑब्जर्व करने का मौका मिलता है। और एक और चीज, बार बार वैलिडेशन मत ढूंढो अपने लिसनर से। कुछ लोग हर सेंटेंस के बाद राइट, यू नो, ठीक है पूछते हैं कॉन्फर्मेशन के लिए। अपने वर्ड्स पर विश्वास रखो। फाइनली, अपना बॉडी लैंग्वेज और टोन कॉन्फिडेंट रखो। कभी कभी हम अच्छा बोलकर भी अपने गेस्चर्स और टोन से अपनी बात का इम्पैक्ट कम कर लेते हैं। लीडर्स की तरह दिखो और साउंड करो। स्ट्रेट पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट, कंट्रोल गेस्चर्स, ये सब आपकी बात का वेट बढ़ाते हैं। और आवाज़ धीमी या दबी नहीं हो, थोड़ी बुलंद और साफ होनी चाहिए। मैं नोटिस करती हूँ जब मैं खुद पे अनश्योर होती हूँ तो मेरी आवाज़ थोड़ी धीमी पड़ जाती है। मुझे कॉन्शियसली प्रैक्टिस करके अपनी वॉल्यूम और क्लैरिटी इम्प्रूव करनी पड़ती है। याद रखो, वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब चिल्लाना नहीं, बस इतना कि आखिरी लाइन तक आपकी बात सबको सुनाई दे। ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से बेटर होती हैं। जितना कॉन्शियसली अपनी कम्युनिकेशंस हैबिट पे काम करोगे, फिलर वर्ड्स को निकालोगे, शोल्डर सीधा रखोगे, आवाज़ क्लियर रखोगे, उतना ही जल्दी आप एक पॉलिश स्पीकर बन जाओगे। अगर आप ये 5 पॉइंट्स सिंसियरली implement कर सकते हो, I guarantee you, you will be a better communicator than 99% of the people out there. Thank you so much for watching this video. आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने अपना टाइम दिया इस वीडियो को और मुझे। आई हैव जेन्युइनली लुक्ड एट माई लाइफ, माई एक्सपीरियंसेस, माई लर्निंग्स, एंड उससे जो मैंने सीखा है आई ट्राई टू डिस्टिल इट टू मेक अ वीडियो फॉर यू. I hope you found value in it. Please do let me know in the comments below what topics you would like me to make videos on, and I would love to do that. And please, please, please do subscribe to us. 85% of our viewers are not subscribers, and agar aap subscribe nahi karoge, then you probably wouldn't be able to find me again in this massive digital universe. So I look forward to meeting you again, talking to you again, and communicating with you again. Thank you.